वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हम लेट नाइट थॉट्स की रीडिंग करने वाले हैं। लेट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर के क्या हैं, आपके टू वर्ड्स, ओके। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सकता है सभी चीज़ें आपके साथ मैच ना करें, सभी चीज़ें आपके लिए ना हो, इस बात का ध्यान रख के चलिएगा, क्योंकि कलेक्टिव है ना, बहुत से लोगों के लिए रीडिंग बन रही है, ओके। और अपनी सिचुएशन को, अपने पार्टनर की पर्सनालिटी को एनालाइज करते हुए इस रीडिंग को देखना है, ताकि आपको समझ आए कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है, ठीक है। ये रीडिंग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हो आप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हो, मैरिड अनमैरिड दोनों ही देख सकते हैं। आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो भी देख सकते हो। और ये रीडिंग आप क्यों देखोगे? आप इस रीडिंग को इसलिए देखोगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये सिचुएशन तब बनती है जब सिचुएशन कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, या सामने वाला इंसान कुछ ना कुछ छुपा रहा होता है, उस तरीके से खुलकर बात नहीं करता है, ठीक है। तो आप इस रीडिंग को कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, ठीक है, तो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है डिस्क्लेमर, मैंने आपको दे दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़ बता दूं, ऑल साइन सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग है, आप सभी को पता ही है। सभी ज़ोडिएक साइन वाले इस रीडिंग को देख सकते हैं। बस एनर्जीज के ऊपर आपको ध्यान देना है, फोकस करना है। लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी आज रात की, आपके टू वर्ड्स क्या है। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर आज रात उनके बारे में क्या सोचेंगे। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के टू वर्ड्स क्या होने वाली है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक आए हैं, वो आज रात उनके बारे में क्या फील करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं, या क्या सोचने वाली हैं। ओके, द लवर्स का कार्ड है। आई गेस मॉर्निंग में भी लवर्स का ही कार्ड फर्स्ट आया था, कुछ ऐसी एनर्जी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद ऐसा ही था। ओके, जिन्होंने देखा है आपको याद होगा तो बताना, ठीक है। मुझे लग रहा है कि लवर्स का कार्ड आया था फर्स्ट। एनीवेज, फर्स्ट कार्ड वी हैव लवर्स, 6 नंबर की एनर्जी है विद टावर। लवर्स तो हो, ऑब्वियसली लवर हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग है, रोमांटिक कनेक्शन के लिए रीडिंग है, लाइफ पार्टनर के लिए रीडिंग है। बट करंट सिचुएशन में ब्रेकअप दिखाई दे रहा है, ठीक है, या ब्रेकअप नहीं तो डिस्टर्बेंस यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में टावर की एनर्जी चल रही है। अब ये क्या दिखा रहा है, ये या तो आपके साथ धोखा हुआ है, ठीक है, ये रिलेशनशिप ऑल ऑफ सडन मतलब आपके पार्टनर चेंज हुए हैं, बदल गए हैं, या कुछ रियलिटी चेक आपके पार्टनर ने आपको दी है, कुछ सच्चाई आपको पता चली हो सकती है अपने पार्टनर के साइड की। झगड़े, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में। एक चीज़ है, चाहे आप सोलमेट हो, चाहे आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे आप लोग कार्मिक हो, तीनों ही सिचुएशन में अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, ठीक है। और कार्मिक और ट्विन फ्लेम की जर्नी बहुत सिमिलर होती है, हम सभी को पता है ना। बट फर्क इतना होता है कि कार्मिक का जितने टाइम पीरियड का एक पार्ट होता है, रोल होता है, उतने टाइम तक वो व्यक्ति, वो पर्सन, इंसान रहता है, उसके बाद वो लाइफ से चला जाता है। लेकिन सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स आपके अच्छे कर्मास के रिजल्ट होते हैं, ठीक है, और ट्विन फ्लेम्स आपको पता है कि एक ही सोल के 2 हिस्से हैं, तो वो कभी भी आपसे अलग नहीं होते हैं। बेशक सालों साल कांटेक्ट ना हो, लेकिन उनकी सोल आपसे ऑलवेज अलाइन रहती है। या तो ड्रीम्स में वो व्यक्ति आपको दिखेंगे, या कैसे भी यूनिवर्स आपको उस व्यक्ति से कनेक्ट करेगी, लेकिन कनेक्शन हमेशा ही रहता है। सामने वाला भी अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पे आपको चेक करेगा ट्विन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों ही, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो जुड़ी रहती है ट्विन फ्लेम्स के साथ। बट सिचुएशन इस वक्त ट्विन फ्लेम्स की भी सही नहीं दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, हो सकता है कि आप अपने ट्विन पार्टनर से उस समय मिले हो जब आप किसी
ब्रेकअप सिचुएशन से आप गुजर रहे थे या आपके पार्टनर गुजर रहे थे। ब्रेकअप भी हो सकता है कि फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम्स आप देख रहे थे, या कोई और लॉस हो सकता है, कुछ लॉस, कुछ खत्म होता हुआ, कुछ टूटता, कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है जब आप इस व्यक्ति से कनेक्ट हुए हो, या ये व्यक्ति के लाइफ में कुछ टावर मोमेंट आया है तब आप इस व्यक्ति से कनेक्ट हुए हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लवर्स, मुझे एक व्यक्ति मैरिड या डाइवोर्सी की भी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। अच्छा, आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है। ठीक है, एज गैप की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। साइन, इतना कुछ मैंने बोला, अब आप में से कुछ लोग कहोगे साइन तो बताया नहीं मैडम ने, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज इतनी ज़्यादा आ रही है ना कि मुझे कुछ और बोलने का मौका ही नहीं दे रही है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि अभी मैं जिस एनर्जी से अलाइन हूँ मुझे एनर्जीज बताना ज़्यादा ज़रूरी है। राशियाँ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट राशि जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है वो है जेमिनी, मिथुन राशि की एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। मेष सिंह धनु राशि की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। लिब्रा जेमिनी एक्वारियस की एनर्जी यहाँ पे दिख रही। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, चलो और हम देखते हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स में आपको लेकर क्या फीलिंग्स होने वाली है या रहेगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, द मून, पाइसेस, मीन राशि, वाटर एलिमेंट, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 क्वींस निकल कर आई हैं, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 नंबर, 6 नंबर। साइन मैंने आपको सारे बता दिए हैं क्योंकि सारी एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। तुला राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। लिब्रा जस्टिस के साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स, 11 नंबर, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ पर है स्ट्रेंथ, नंबर 8 सिंह राशि, लियो साइन की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। तो यहाँ पे डिफरेंसेस मुझे कुछ लोगों के बीच में एज गैप का मेजर डिफरेंट दिखाई दे रहा है। 6 साल गैप, 11 साल हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एंजल नंबर 6 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल कर आया है। जून मंथ या 6 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 666 आपको रिपीटेड दिख रहा हो। ठीक है, 6 नंबर, हाँ 6 नंबर की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, 8 नंबर भी यहाँ पे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। 8 नंबर की भी एनर्जी स्ट्रांग निकल कर आई है। शनि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। शनि की एनर्जी इसलिए स्ट्रांग दिखाई दे रही है, या तो ढैया खत्म हो रहा है या फिर साढ़े साथी खत्म नहीं हो रहा है। साढ़े साथी तो अभी चल रही है बहुत सी राशियों की, लेकिन उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अब बहुत ज़्यादा शनि का इफेक्ट बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के अंदर दिखाई दे रहा है, या काम में भी हो सकता है। देखो, रिलेशनशिप और काम दोनों ही चीज़ को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। रिलेशनशिप मतलब घर परिवार की भी बात कर रही हूँ, है ना, और वहाँ पर ही ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ओके, तो नंबर्स बता दिए मैंने आपको, साइन बता दिया। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं और आपके पार्टनर की फीलिंग्स को मैं क्लैरिफाई करके बताती हूँ। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें यहाँ पे लवर्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में, लेट नाइट थॉट्स में दी लवर्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। लवर्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। वेट, देखो यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है यार आपके पार्टनर के अंदर। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अगर आप कंटिन्यूसली रीडिंग को देख रहे हो तो आपको पता ही है कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहता है। यहाँ पे ना ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में बहुत सी चीज़ें हुई है इस रिलेशनशिप में। कभी किसी का पंगा, कभी फैमिली आई है, उसके बाद हो सकता है थर्ड पार्टी इश्यूज हो गई है। ठीक है, पहले फैमिली का इन्वॉल्वमेंट था, फिर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आया, जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, बॉटम ऑफ द डेक से दिख रहा है, दी हैंगमैन है, किंग ऑफ कप्स है। देखो, ये व्यक्ति के अंदर ना आपको लेकर एक इमोशंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, केयर भी कह सकती हूँ इसको, कि इस व्यक्ति को आपको लेकर केयर है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर कंफ्यूजन है आपको लेकर। वो अभी कंफ्यूज्ड है आपको लेकर, श्योर नहीं है आपको लेकर कि उनको आपको अप्रोच करना चाहिए या आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल्स जो कि
एक अप्रोचिंग एनर्जी को दिखा रहा है। अप्रोच करना चाह रहे हैं या मन में चल रहा है कि अप्रोच करें, कनेक्ट हो। और स्पेशली उनके लिए कह रही हूँ जो लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है, ट्विन पार्टनर है, आपकी ट्विन पार्टनर को लग रहा है कि आपके साथ कनेक्ट हो, लेकिन कंफ्यूज्ड है ये व्यक्ति, डिसीजन नहीं ले पा रहे, इनको समझ में नहीं आ रहा है कनेक्ट होना सही होगा या फिर सही नहीं होगा। और ये कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि पास्ट में कुछ सिचुएशन ऐसी बनी है, कभी फैमिली इश्यूज, कभी थर्ड पार्टी या फैमिली की वजह से ही आपका बार बार दिल दुखाया, दिल तोड़ना, बहुत बार इस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया है, इस व्यक्ति की वजह से आप रोए हो, परेशान हुए हो, डिप्रेस्ड हुए हो, ये एनर्जी दिखाई दे रही। तभी जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, क्योंकि पास्ट में इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ और आपने जब इस व्यक्ति से ये सब चीज़ें मांगी कि जस्टिस दो, जस्टिस तो नहीं बोला होगा आपने, मतलब मेरा हक कहाँ है, ठीक है, तुमने जो वादे किए थे वो कब पूरा करोगे, कब शादी करोगे या कब फैमिली में बात करोगे, कब इन चीज़ों को सही करोगे, कब प्रॉब्लम्स को ख़त्म करोगे, आगे का क्या। तब इस व्यक्ति ने कभी फैमिली इश्यूज लेकर आए, तो कभी थर्ड पार्टी इश्यूज हो गए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, ठीक है, यही सब चलता रहा। तो अभी आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करे, आपको अप्रोच करें या ना करें। और हो सकता है कि इस व्यक्ति के मन में दी एम्प्रेस का भी कार्ड है ना, इस व्यक्ति के मन में ये संकोच इसलिए भी है कि ये व्यक्ति करेंटली ऐसा नहीं देख पा रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति की कोई ज़रूरत है, आप इस व्यक्ति की नीड महसूस कर रहे हो, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है आपकी। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स को 9 ऑफ पेंटिकल्स नहीं क्लैरिफाई किया, ब्यूटीफुल सा कार्ड है। अच्छा, यहाँ पर आप में से किसी के पार्टनर की ये एनर्जी है कि वो आपसे किसी तरीके का हेल्प चाहते हैं, किसी तरीके की मदद चाहते हैं, आपको नीडी रूप में नहीं देख रहे हैं। आप मतलब 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है। आपके पार्टनर को आपकी किसी मदद की ज़रूरत दिखाई दे रही है। हालांकि अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई अदर रोमांटिक पार्टनर, थर्ड पार्टी सिचुएशन है भी, तो वो व्यक्ति, वो इंसान उनकी हेल्प नहीं कर रही, उनकी मदद नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है। और आपके पार्टनर आपसे हेल्प क्यों चाहते हैं, क्योंकि मदद उससे ही मांगा जाता है जो मदद करने के लायक हो। जिसके पास धन होगा आप उससे ही मदद मांगोगे ना। अब ऑलरेडी किसी के पास धन नहीं है या वो इतना कैपेबल नहीं है, आप उससे हेल्प तो नहीं मांगोगे। तो ये हेल्प फाइनेंशियली भी हो सकता है, ठीक है, कि आपके पार्टनर आपसे किसी तरीके के फाइनेंशियली आपसे मदद चाहते हैं, लेकिन हाँ वो आपसे ये चीज़ कह नहीं रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके पास काफ़ी पैसा है, या हो सकता है कि पास्ट में आपने इस व्यक्ति को फाइनेंशियली बहुत मदद की थी, बहुत हेल्प किया था, इस वजह से ये एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है, निकल कर आई है। 9 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है। तो हर किसी के लिए तो नहीं होगा ना, जितने लोग देख रहे हैं आप सब लोग फाइनेंशियली आप साउंड करते हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होगी, ऐसा नहीं होगा। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है मैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि आप में से कुछ लोगों की फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रही है, बहुत ब्यूटीफुल चल रही है आपकी लाइफ। बस एक इमोशंस से आप डिस्टर्ब हो सकते हो। करियर में मुझे इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है आपका, और एक अकेलापन, इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको हो सकता है कि ना मिल रहा हो, ठीक है। इसके अलावा मुझे आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, इसलिए भी नहीं दिख रही है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आपने खत्म कर दी है, आपको किसी से उम्मीद भी नहीं है, और कहीं ना कहीं अकेले रहना, अकेले खुश होकर रहना आपने सीख लिया है, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ आपने सीखी है। बट आपके पार्टनर इस वक्त किसी ना किसी तरीके से आपकी मदद चाहते हैं, फाइनेंशियल मदद, कोई ना कोई प्रॉब्लम में ये व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, अगर ये भी व्यक्ति फाइनेंशियली अबंडेंट है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम, मतलब आपको पता होगा कि नहीं फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है या नहीं आई होगी, तो यहाँ पर ये व्यक्ति इमोशनली डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आदमी के पास कितना भी पैसा हो ना, तो कई बार ऐसा होता है कि पैसे फंस जाते हैं, निकलते नहीं है, या कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं ना, तो पैसे टाइम पर जब ज़रूरत होती है तो मिलते नहीं है, आते नहीं है। होते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि पैसे नहीं है। और एक और चीज़ पता है क्या होता है, जब खुद की सिचुएशन खराब होती है
और सामने वाले की सिचुएशन अच्छी होती है, जिसको हम जानते हैं, जिससे हम कनेक्टेड रहे हैं, तब थोड़ा सा जेलस फैक्टर भी कहीं ना कहीं आता है। तो थोड़ा आपकी पार्टनर की एनर्जी में ये चीज़ है कि आप बहुत मज़े से अपनी लाइफ को जी रहे हो, ठीक है, बट वो सफ़र कर रहे हैं। अब देखो, वो सफ़र अपनी गलतियों की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि वो सोच समझ के नहीं चलते हैं या नहीं चलती हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर एक टाइम पे बहुत लोन्स रहे हैं, डेब्ट्स रहे हैं, या किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ पैसों का ऐसा रहा है जिसमें आपने इनको पैसे दिए हैं, इनकी आपने मदद करी है। द मून को प्लीज क्लैरिफाई करें। द मून एंड द स्टार। ओके, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनकी फैमिली में बहुत सी चीज़ें एक दूसरे से ये लोग छुपाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे रोज साथ में बैठ के खाना खा रहे हो, ठीक है, बट फीलिंग्स, दिल में क्या चल रहा है किसके, ये कोई एक दूसरे से कह नहीं रहा है। अब ये चीज़ मैं उनके लिए भी कह रही हूँ, अगर आपके पार्टनर मैरिड है, एक्स्ट्रामैरिटल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है कि आपकी जो पार्टनर है ये अपने स्पाउस के साथ रह जरूर रहे हैं, सब कुछ ऐसा दिख रहा है कि अच्छा चल रहा है, बेहतर जा रहा है, खुश है वो लोग, लेकिन अंदर मनमुटाव है, अंदर की सच्चाई, अंदर की रियलिटी किसी को नहीं दिख रही है। आज रात की भी एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि मायूस है आपके पार्टनर, उदास है आपके पार्टनर। ज़रूरी नहीं कि ये उदासी आपके पार्टनर आपके लिए आपकी वजह से ही है, लेकिन हाँ, किसी ना किसी रीज़न से ये व्यक्ति उदास ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। अब ये उदासी उनकी फैमिली से भी हो सकती है, फैमिली से किसी बात से ये डिसअपॉइंटेड भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, फैमिली के किसी चीज़ से या किसी एक्शन से, किसी बात से डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं या हो सकती हैं, लेकिन ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, मतलब फैमिली को दिखा नहीं रहे कि भाई मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, मुझे तुम्हारा ये फैसला, ये तुम्हारी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी, समझ नहीं आई, मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहती हूँ, ऐसा आपके पार्टनर शो नहीं कर रहे, लेकिन मन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ को, इस नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पालते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर उनकी फैमिली रीज़न है, उनकी फैमिली कारण है आप दोनों के सेपरेशन का, तो वो कह ज़रूर कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन एक नेगेटिविटी उनकी फैमिली के टूवर्ड्स बनती हुई दिखाई दे रही है। आप चाहे हस्बैंड वाइफ हो तो भी मैं कह रही हूँ, अच्छा अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि आपके इन लॉज अभी भी कहीं ना कहीं आपको लेकर नेगेटिव बातें करते हुए, नेगेटिविटी फैलाते हुए। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स। आप में से ये खुद आपकी एनर्जी है, क्योंकि पहली एनर्जी किसकी कनेक्ट होती है मुझसे, आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है। तो आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है आप अपने बर्डन्स को रिलीज कर रहे हो, ठीक है, जो प्रेशर है, जो दबाव है, आप उसको रिलीज कर रहे हो। बर्डन अभी भी है, लेकिन अभी आप उसको बर्डन की तरह लेके नहीं चल रहे हो, क्योंकि खुद को आप हील कर रहे हो। और साथ ही साथ ऐसा दिखाई दे रहा है अभी कुछ ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो जो आपको खुशी दे रहा है, जो आपको हैप्पीनेस दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ भी है, अगर आप बहुत बर्डन महसूस कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि आप वो करो जो आपको पसंद है। अगर आप कोई जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप जॉब स्विच कर सकते हैं, वो करो जो आपका दिल कह रहा है, आपकी आत्मा कह रही है, आपका मतलब सबकॉन्शियस माइंड, अंदर की आवाज़, इनर वॉइस आपको गाइड कर रहा है, वो करो, ठीक है। अपनी विशेस के ऊपर भी ध्यान दो। अगर आपकी कोई विश है तो आप उस विश को पूरा करो, ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों को ही प्यार दो, लोगों के लिए ही करते जाओ, अपने लिए कुछ मत करो, अपने लिए भी जीना सीखो। यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि अपने लिए भी जीना सीखो, कुछ ऐसा करो जो लॉन्ग टर्म आपको सर्व करे, ठीक है। और स्पेशली ये मैसेज फेमिनाइंस के लिए है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के माइंड में एक चीज तो दिख रहा है, वो आपको लेकर पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं। आपके अंदर एक अग्रेशन, गुस्सा, ये सब दिखाई दे रहा है। एक चीज ये भी दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर की
जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कई बार ये व्यक्ति आपको ब्लेम करते हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आई तो ये व्यक्ति को लगता है कि आपकी वजह से ही आई है, ठीक है। अगेन सबके पार्टनर नहीं, बट आप में से किसी के पार्टनर की एनर्जी है कि उनका आपसे इस वक्त झगड़ने का, लड़ने का मन कर रहा है, या तो आप दोनों के बीच में हाल फिलहाल में झगड़ा हुआ है, फाइट हुआ है, कुछ तो भी ऐसा हुआ है और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए ही है कि आपके पार्टनर को आपसे, आपके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है। अगर आपने कुछ इस व्यक्ति को बोला है जिससे इनका ईगो ट्रिगर हुआ है तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपसे बात करे और मतलब आपको भी उतना ही सुनाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं सुनाया होगा, लेकिन फिर से उनको आपसे लड़ने का, झगड़ने का मन कर रहा है। और यहाँ पे लड़ाई मुझे चेन में बनती हुई दिखाई दे रही है। चेन में मतलब कि किसी ने शुरू करी, फिर किसी तक पहुंची, फिर आप दोनों लड़ पड़े उस वजह से, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। चलो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स निकल कर आया है। ये मैसेज करने को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, मैसेज नहीं करेंगे क्योंकि रिवर्स निकल कर आया है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को मैसेज रिसीव हुआ हो, लेकिन अभी लेट नाइट थॉट्स में आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि वो मैसेज को अवॉइड कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। कोई टेंशन की वजह से आज रात आपके पार्टनर मतलब आज ही नहीं बल्कि आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि जैसे अपने फ्यूचर को लेकर बहुत कंसर्न दिखाई दे रहे हैं। ऐसा है कि उन्होंने अगर कहीं पर इन्वेस्ट किया है, कहीं पर पैसे लगाए हैं या किसी की मदद की है आपके पार्टनर ने, तो वहाँ पर इनकी लालसा है कि अब वहाँ से उनको प्रॉफिट मिले। मान लो किसी की अगर अभी ज़रूरत में ये व्यक्ति काम आए हैं तो इस व्यक्ति के माइंड में चल रहा है कि इस व्यक्ति से मुझे फ़ायदा मिले, या कहीं पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, 1 रुपये किए हैं तो अभी उनके माइंड में चल रहा है कि वो 7 रुपये कैसे बने, 10 रुपये कैसे बने, ठीक है, कैसे बनाए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा रात में सोच रहे हैं तो सही तरीके से सो नहीं पा रहे हैं। एक और चीज़ यहाँ पे आज रात की एनर्जी में दिख रहा है आपके पार्टनर की कि वो अपने फ्यूचर, अपने ग्रोथ के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, अपने खुद के ग्रोथ के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। 6 और 7 नंबर का कार्ड निकल कर आया है। 6 और 7 हो सकता है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो, ये मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई करें। जस्टिस एस ऑफ कप्स। देखो इस रिलेशनशिप में जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा। एस ऑफ कप्स, यूनिवर्स आपको जस्टिस देगी। एक और यहाँ पे मैसेज है यूनिवर्स का, यूनिवर्स आपसे प्यार करती है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में ट्रू लव लेकर आ रही है, सच्चा प्यार लेकर आ रही है, या आप ये कह सकते हो कि आपके जो भी कर्म थे, आप जितना भोग रहे हो ना, उसके लिए आप ग्रेटफुल रहो, थैंकफुल रहो, क्योंकि अगर आपने ये बुरा वक्त मतलब बिना किसी शिकायत के, बिना किसी गलती के काट लिया ना ग्रेटफुल होकर, तो आपकी लाइफ में ना बहुत ब्यूटीफुल पर्सन भी कह सकते हो, या बहुत ब्यूटीफुल आपकी लाइफ होने वाली है प्यार की तरफ से, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी डेविल, ओके, और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने अपने सेल्फिशनेस के वजह से आपसे ब्रेकअप किया है, और ये व्यक्ति को इतना ज़्यादा नशा चढ़ा है अपने सक्सेस का, अपनी ग्रोथ का, मतलब एडिक्टेड भी ये व्यक्ति हो सकते हैं और लोगों के। यहाँ पे 15 नंबर की एनर्जी दिख रही है, और 15 नंबर मतलब 15 यानी कि 6, 5 और 1 6 भी होता है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में एक डेविल की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पर मे बी ये बहुत स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, रिलेशनशिप्स स्विच करना, मतलब प्लेयर पर्सन ये व्यक्ति हो सकते हैं, और अपने मतलब के लिए लोगों के इमोशंस को यूज़ करना, अपनी नीड्स के लिए लोगों को यूज़ करने की भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और डेविल का कार्ड नेगेटिविटी को भी शो करता है, और कुछ दिनों से नेगेटिविटी की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है आप दोनों के
रिलेशनशिप में मतलब बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये ब्रेकअप जो है वो देखो नॉर्मल नहीं है, आपसी मतभेदों की वजह से आप दोनों के बीच में ये ब्रेकअप नहीं हुआ है, ये कोई नेगेटिविटी के वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है या नेगेटिविटी डाली गई है। अच्छा, आपके पार्टनर की सोच यहाँ पर आपको लेकर थोड़ी सी सेंचुअल भी दिखाई दे रही है। डेविल का कार्ड है, ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रहा है, अगेन सभी नहीं, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर एक टाइम पर बहुत अब्यूज़ भी हो सकता है कि अब्यूजिव भी हो सकता है रहे हो, ठीक है, या जो मैंने पर्सनालिटी बताई है इस तरीके के पर्सन भी ये रहे हो सकते हैं। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन 333 नंबर 2 बार निकल कर आया है। एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी के साथ किसी रीज़न से, बहुत बड़े रीज़न से कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, कोई बड़ा रीज़न है इनका थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट होने का। थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। देखो, ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों का यूनियन होगा, ठीक है, लेकिन ये यूनियन बहुत लंबे टाइम तक चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, या आप ये कह सकते हो कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे लेकिन बहुत कुछ बड़ा ऑफर के साथ अप्रोच करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो बहुत बड़ा कुछ एक्सपेक्ट मत कर लेना। अगर ये मैसेज करते हैं, मिलने की बात करते हैं, कॉल करते हैं, तो बहुत बड़ा कुछ एक्सपेक्ट मत करना इस व्यक्ति से, या इस व्यक्ति की हर एक बात पर यकीन मत करना। नाइट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। ओके, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको सरप्राइज देने के बारे में प्लान कर रहे हैं। कुछ सरप्राइज दे सकते हैं, आपकी कोई विश को पूरी कर सकते हैं। मतलब जिस तरीके से आप डेट करना चाहते हो या मिलना चाहते हो, कोई ऐसी विश आपकी है, उसको पूरी करने की एनर्जी में आपके पार्टनर दिख रहे हैं। उसको पूरे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, प्रयास करेंगे। स्ट्रेंथ आपके पार्टनर आपको बहुत पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है विद एम्प्रेस। एम्प्रेस ने इसको क्लैरिफाई किया, यानी आपके पार्टनर की सोच आपको लेकर क्या है। आपके पार्टनर को पता है कि आप बहुत पावरफुल पर्सन हैं, और स्पेशली अगर आप लेडी हैं तो दे नो कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, ठीक है, बहुत पावरफुल लेडी हैं, और आपको हैंडल करना हर किसी की बात नहीं है, ठीक है, आप बहुत आसानी से हैंडल होने वाले पर्सन नहीं हो। और स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि ये बता रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स इस व्यक्ति के अंदर करंटली तो आपको फेस करने की, आपको अप्रोच करने की हिम्मत नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, कि ये आपको हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं आपको फेस करने की, क्योंकि आपका पावरफुल रुख इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है। पेज ऑफ कप्स को पेज ऑफ कप्स ने ही क्लैरिफाई किया है। आप में से किसी के पार्टनर का, जो मैंने बोला, कोई छोटा सा ऑफर, कोई एक्शन ये व्यक्ति आपके टूवर्ड्स लेने वाले हैं, लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ अगेन एक्सपेक्ट आप लोग मत करना, क्योंकि ये कोई छोटा ही ऑफर मुझे दिखाई दे रहा है। फ्रेंड जोन में हो सकता है रखे, मिलने की बात करें, डेट पे लेके जाने की बात करें, रोमांटिक फीलिंग्स शो करें, बट कमिटमेंट मतलब जो सॉलिड ऑफर आप चाहते हो वो चीज़ होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है, इस वजह से बोला। अगर आप इतने में हैप्पी हो, आपकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, फिर तो ठीक है। इसीलिए कहा कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, ज़्यादा उम्मीद मत रखना, नहीं तो फिर आप हर्ट होंगे। तो आपके पार्टनर की ये है एनर्जी। अगर आपके साथ ये सब चीज़ें रेजोनेट करी है, पसंद आई, आपको रीडिंग कनेक्ट हुई है आपसे, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।